प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 11 और श्लोक 37 से शुरू करते हैं। यह अर्जुन परमात्मा की स्तुति करते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य पद बताया है उसकी आगे 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्माच तेन नमेर्न महात्मन गरीयसे ब्रह्माणोप्यादिर्कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सदस्तत्परयत। हे महात्मन, हे गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, आपको नमस्कार क्यों नहीं करे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और सत्य असत्य से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। व्याख्या। कस्माच तेन नमेर्न महात्मन गरीयसे ब्रह्माणोप्यादिर्कर्तरे। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको पूर्वोक्त सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें। नमस्कार 2 को किया जाता है। एक, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और 2, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु विज्ञा आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, गरीय से, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्माणोप्यादिर्कर्तरे, अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यही उचित है। पतंजलि महाराज ने कहा है कि वे परमात्मा पहले से पहले जो ब्रह्मा आदि प्रकट हुए हैं उनके भी गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरु योग दर्शन। अनंत, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी की भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप सब कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसीलिए सब तरफ से आप सीमा रहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं। देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्र में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसीलिए आप देवेश हैं। जगन्निवास, अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तार रूप से निवास कर रही है तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम जगन्निवास हैं। त्वमक्षर सदस्तत्परयतः। इस अक्षर ब्रह्मा को अर्जुन ने पहले त्वमक्षर परमम वेदित व्ययम पदों से और यहाँ त्वमक्षरम पद से कहा है। आप अक्षर स्वरूप हैं, जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है, वह सत्य भी आप हैं। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्य के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत्य भी आप ही हैं। जो सत्य और असत्य दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम वेक्तासि वेग च परच धाम त्वया तंत विश्वमनंत रूप।
आप ही आदि देव हैं और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। व्याख्या त्वमादिदेव पुरुष पुराण। आप संपूर्ण देवताओं के आदि देव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम। देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सब के परम आधार आप हैं। वेक्तासी। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सब को जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेगम। वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। पुनधाम, जिसको मुक्ति, परम पद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौट कर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परम धाम आप हैं। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है। सब तरफ से ही आपके अनंत रूप हैं। त्वया तंत विश्वम। आपसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। वायुर्यमो शशांक प्रजापतिस्त्वं पितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। व्याख्या। वायु, जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, प्राणी, जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही हैं। यम, जो संयमनी पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, वे यम आप ही हैं। अग्नि, जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही हैं। वरुण, जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। शशांक, जिससे संपूर्ण औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रपितामह, पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से आप प्रपितामह हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता हूं। कुछ भी करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर तभी तक रहती है जब तक अपने में करने का बल अर्थात अभिमान रहता है। जब अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब करने की जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं रहती। तब वह केवल नमस्कार ही करता है, अर्थात अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है। फिर करने कराने का सब काम शरण भगवान का ही रहता है, शरणागत का नहीं। नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्व समाप्रोषी ततोसी सर्व। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य अमित विक्रम वाले, आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। ये श्लोक 40। त्वमादिदेव पुरुष वाला श्लोक
38 और वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, यह श्लोक 39। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य अमित विक्रम वाले, आपने सब कुछ समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। व्याख्या। नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वते एव सर्व। अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए वे आगे से पीछे से सब ओर से अर्थात सब 10 दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्य मित विक्रमस्तम, अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम हैं। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सब सर्व समाप्रोषी ततोसी सर्व, आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 41 और 42 के आगे से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।